2015 में फेमस रैपर और प्रोड्यूसर कान्ये वेस्ट ने एडिडास के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उन्होंने एक ऐसी स्नीकर ब्रांड बनाई जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल ब्रांड्स में से एक बन गई, Yeezy। इस ब्रांड ने इतनी तेजी से ग्रोथ की कि 2020 तक इसका रेवेन्यू 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसने जॉर्डन जैसे बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। Yeezy की सक्सेस के बावजूद 2022 में कान्ये के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बाद एडिडास ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। Yeezy हिस्टोरिकली ओवरप्राइस्ड होने की वजह से स्टेटस सिंबल माना जाता था, तो अब Yeezy पॉड्स जो पहले 16,000 के बेचे गए थे, अभी 1,600 में क्यों मिल रहे हैं? आज हम फर्स्ट फैशन के इस एपिसोड में इन सभी गुत्थियों का जवाब जानेंगे। उनका प्री टैक्स इनकम पिछले 12 महीनों में 1200 करोड़ का था, पार्टली उनके Yeezy अपैरल्स की वजह से। एटलांटा में पैदा हुए और शिकागो में पले बड़े, वेस्ट को मिडिल स्कूल के टाइम स्नीकर स्केच करने के लिए काफ़ी बार डांट पड़ती थी। उनके फेम ने उन्हें अपने पहले प्यार स्नीकर्स के पास वापस आने का मौका दिया। 2007 में उन्होंने जापानीज अपैरल कंपनी अ बेथिंग एप के लिए एक शू डिज़ाइन किया, जिसमें एक टेडी बेयर लोगो था, जो उनके अर्ली एल्बम कवर्स पे भी दिखता है। आज अगर आप उन शूज़ को ढूंढें तो वो आपको कई लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। जब वो एक फ्लाइट पे नाइकी के CEO मार्क पार्कर के साथ बैठे थे, तो उन्होंने अपनी नोटपैड निकालकर उन्हें स्केचेस दिखाए। पार्कर इम्प्रेस्ड हुए और कहा, ये बंदा इंटरेस्टिंग है, चलो उसके साथ एक शू बनाते हैं। ऐसे ही Yeezy का जन्म हुआ। ये नाम एक्चुअली कान Yeezy का शॉर्ट फॉर्म है, जो उन्हें Jay-Z ने 2000 के सॉन्ग में एक इंट्रो में दिया था। पार्कर ने वेस्ट को एयर जॉर्डन के डिज़ाइनर टिंकर हैटफील्ड के साथ काम करने का मौका दिया। नाइकी एयर Yeezy 2 रेड अक्टूबर फरवरी 2014 में ड्रॉप हुए और 20,000 के ये शूज सिर्फ 11 मिनट में ही सेल आउट हो गए। मेरे पास एक महंगा 22 लाख रुपए का जूता है, नाइकी का Yeezy 2 करके जूता है। वो कान्ये वेस्ट ने बनाया था नाइकी के साथ मिलकर, उसके बाद वो कान्ये वेस्ट नाइकी से निकल गए थे। जब नाइकी के साथ उनकी सेल्स बढ़ रही थी, खासकर 2012 के एयर Yeezy 2 के रिलीज होने के बाद, वेस्ट को लगा कि कंपनी उन्हें सिर्फ एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही है। उस वक्त नाइकी सेलिब्रिटीज को उनके शूज पे रॉयल्टीज देने के लिए तैयार नहीं था और वेस्ट ने 2016 में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने 450 करोड़ रुपए के डेट में होने का क्लेम किया और फिर मार्क ज़करबर्ग से 8,000 करोड़ की मांग भी की अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को फंड करने के लिए। उनका करियर सभी कंट्रोवर्सीज के बावजूद सर्वाइव करता गया। जब एडिडास एग्जीक्यूटिव्स को नाइकी के साथ उनके डिससैटिस्फैक्शन का पता चला, तो उन्होंने जर्मनी बुलाया और 2013 में साइन कर लिया। वेस्ट को होलसेल पर 15% रॉयल्टी मिलती है, प्लस एक मार्केटिंग फ़ी। ये डील बहुत बड़ी बात थी। कंपैरिजन ही कर लेते हैं, माइकल जॉर्डन की रॉयल्टीज़ लगभग सिर्फ 5% के करीब है। उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 350। वेस्ट ने ट्रेनर्स को हाई फैशन में कन्वर्ट किया और लो टॉप स्नीकर्स को कूल बना दिया। उनका ब्रांड अपनी लिमिटेड रिलीजेस और सरप्राइज ड्रॉप्स के जरिए बिल्ड हुआ, मच लाइक एयर जॉर्डन। सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी कि वेस्ट अब भी 100% Yeezy के ओनर है। यही रीज़न है कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी पहले ही सेंटी मिलियनेयर बन गए। 2019 तक वेस्ट ने खुद को ये कहना शुरू किया। 2021 में अपना नाम लीगली चेंज किया और एडिडास की Yeezy प्रोडक्ट्स की सेल भी इसी साल पहली बार $1 बिलियन से ज़्यादा की हुई। लेकिन ये का एडिडास के साथ रिश्ता खराब होने लगा। एडिडास की कान्ये वेस्ट के साथ पार्टनरशिप, जिसे Yeezy ब्रांड को डेवलप किया, 2022 में ख़त्म हो गई। वैसे भी एडिडास के एम्प्लॉयज़ वेस्ट से परेशान थे। वो उन्हें कई बार पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाते थे। इस जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जूस को हिटलर की तस्वीरें लगाने कहते थे और ना जाने क्या क्या। इस ब्रेकअप के बाद एडिडास के पास Yeezys के शू का एक बड़ा हिस्सा था। पहले उन्होंने बचे हुए शूज़ को जलाने की सोची, लेकिन बाद में बेचने का फैसला लिया, ये कहकर कि जो पैसे मिलेंगे वो चैरिटी को डोनेट कर देंगे। इससे एडिडास ने ऑनलाइन Yeezy शूज़ का एक बैच बेचकर 4,000 करोड़ कमा लिए। वेस्ट के साथ ब्रेकअप और Yeezy बिजनेस बंद होने के बावजूद आज एडिडास को उम्मीद है कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में पिछले साल से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ Yeezy ने भी इस ब्रेकअप के बाद नए डिज़ाइंस रिलीज़ किए, जिससे उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली मार्केट किया। उन्होंने सुपर बोल में एक 30 सेकेंड की एड का स्पॉट लिया, जिसका दाम ही $7 मिलियन का था।
इतने पैसे डालते ही वेस्ट क्लेम करते हैं कि उनके पैसे खत्म हो गए, इसीलिए जो एक्चुअल एड बननी थी उसके लिए पैसे ही नहीं बचे। उन्होंने ये एड अपने कार की बैक सीट में बैठकर शूट की, सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से। And I got some shoes and that's it. ये गैम्बल वॉज सक्सेसफुल। एड चलते ही वेस्ट को $19.3 मिलियन की सेल्स मिली, और तो और उनका एल्बम भी बिलबोर्ड रैंकिंग में आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी एड में रिलीज हुए पॉड्स जो पहले 16,000 के थे, बाद में 1,600 के मिलने लगे, और तो और उनकी वेबसाइट भी अब कोई नए ऑर्डर्स नहीं ले रही। तो क्या यही तक था यीज़ी का सफ़र? और क्या आपके पास कोई यीज़ी है? हमें कमेंट्स में बताएं। और यीज़ी के प्राइसेस ऊपर हो या नीचे, हमारी वीडियोस तो हमेशा फ्री ही रहेंगी। पर हमारा हौसला बनाए रखने के लिए जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।